ये आज लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शौकत अली साहब की क़यादत में उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और एवं पदाधिकारियों ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत हासिल करी है। और जनाब शौकत अली साहब आज लखनऊ में थे और काफ़ी तादाद में दूसरी पार्टियों से आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण करी। ये इस बात का सबूत है कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नया इतिहास लिखने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और लोकदल से काफ़ी तादाद में लोग रोज़ाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शमूलियत हासिल कर रहे हैं। और यकीनन ये समाजवादी पार्टी के लिए झटका भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है वो मुसलमानों के वोटों पे है। उसमें चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, यकीनन इन दलों को बड़ी परेशानी हो रही है और नुकसान तो इनको पूरा होगा और होना भी चाहिए। अगर आज मुसलमान बैरिस्टर ओवैसी साहब की सियासी जमात के बैनर तले मुत्तहिद हो रहा है तो इसमें समाजवादी, बसपा, कांग्रेस वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 70 सालों से मुसलमान कांग्रेस के साथ, 92 से समाजवादी के साथ, बसपा के साथ लगातार वोट और सपोर्ट करता आया है। लेकिन इसके इवज में, इसके बदले में मुसलमानों को क्या मिला है, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और तेज़ी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जनाधार बढ़ रहा है और तेज़ी के साथ बैरिस्टर ओवैसी साहब की सियासी शऊर और सियासी समझ को देखते हुए आवाम जागरूक हो रही है। और आवाम, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे उसमें सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश में होने वाले जो विधानसभा के इंतखाबात हैं, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती के साथ हिस्सा लेने जा रही है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनाब शौकत अली साहब के दौरे और आली जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब का सियासी दौरा और तूफानी दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हमारे लीडरान की, बड़े बड़े पदाधिकारियों की जनसभाएं होंगी और जनसंपर्क होगा। आवाम के दरमियान में जाकर चौपाल और नुक्कड़ सभाएं लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंचाया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी साहब के मिशन को लेकर घर घर दस्तक देकर उनके मिशन को पहुंचाया जाएगा। तो इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गिराव बढ़ेगा। यकीनन 2017 के अंदर जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे, उस टाइम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राफ नीचा था, संगठन नहीं था, संगठन कमज़ोर था, कम लोग जुड़े हुए थे। लेकिन 2017 से अब 2021 लगा है। 2017 के मुकाबले 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो रहा है, एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो रही है, जिससे तमाम सेकुलर जमातें परेशान हैं। परेशान क्यों हैं आप तमाम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब की पार्टी का वजूद बनना और ओवैसी साहब का यूपी में आना और उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत होना, उन तमाम लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं जो मुसलमानों के वोटों के इवज पर राज करते थे, मुसलमानों के वोटों को पाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठते थे। वो लोग थाने की दलाली और गरीबों को परेशान करना और सत्ता की हनक से लोगों को परेशान करना, ये तमाम चीजें उन लोग के अंदर थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा संगठन और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो रहा है और जिसमें तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोजाना रुकनियत हासिल कर रहे हैं। हम लोग जो है अपने एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह नजीबाबाद विधानसभा में और नगीना विधानसभा में पैदल दौरा करके, चौपाल लगाकर, जनसंपर्क करके बैरिस्टर ओवैसी साहब के पैगाम को लगातार पहुंचा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत लोग हासिल कर रहे हैं। यकीनन इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और उत्तर प्रदेश की गयूर आवाम से भी उम्मीद है कि अब की बार जो फैसला करेंगे वो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन फैसला होने वाला है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में जो फैसला होगा वो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। दुआओं की गुजारिश, दुआओं के साथ आप तमाम लोग दुआ भी करें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और बैरिस्टर ओवैसी साहब के पैगाम को घर घर पहुंचाने की कोशिश करिए। ये वक्त है, एक बेहतरीन वक्त अल्लाह ने आपको दिया है और एक बेहतरीन लीडर अल्लाह ने आपको दिया है, एक बेहतरीन जमात आपको अल्लाह ने दी है। अल्लाह के वास्ते
आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर अपनी जमात को मजबूत करने का काम करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करने का काम करिए। यकीनन ये आपकी मेहनत, ये आपकी कोशिश, ये आपकी जद्दोजहद इंशाअल्लाह एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होगी और इंशाअल्लाह हम तमाम लोग को कामयाबी मिलेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बंगाल की निगाह चुनाव पर निगाह है। वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल कई वर्षों से वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन एक बार भी नहीं मौका मिला कि वहाँ पर चुनाव लड़े। पहली दफ़ा जा रहे हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। इस तरह से बिहार के विधायक अभी वहाँ पहुँचे हैं, महाराष्ट्र पहुँचे हैं और मुंबई धारावी में इस तरह का प्रोग्राम किया। यकीनन है कि मुंबई के अलग अलग जगहों में भी उनका प्रोग्राम रहा। इस तरह से अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अगर बंगाल पहुँचते हैं तो बंगाल में यकीनन है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को भी समझ में जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ जो मजलिस के पैगाम को है वो पहुंचाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के पैगाम को वो पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बंगाल चुनाव लड़ेगी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से बिहार में लोग हिंदी भाषी हैं और बहुत अच्छे तरह से हिंदी भाषी को समझ जाते हैं, लेकिन उस तरह से बंगाल में नहीं है। बंगाल में एक तबका उर्दू भाषी, हिंदी भाषी है और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बंगाली समझते हैं और बंगाली के अलावा कुछ नहीं समझते। ख़ासतौर पर वहाँ की महिलाएं जो हैं अक्सर बंगाली ज़्यादा समझ लेती हैं। लेकिन जितने भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टार प्रचारक यहाँ से पहुँचेंगे तो हिंदी भाषी पहुँचेंगे, उन्हें समझाने में थोड़ी परेशानी होगी, ट्रांसलेट करना होगा। इस तरह से बहुत बड़ी चुनौती लग रहा है बंगाल चुनाव। वहाँ के जो है ख़ासतौर पर जो बहुत सारे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और MIM पर, उसको जो है कटाच करना और वहाँ के लैंग्वेज में उसको भाषा में समझाना बड़ी मुसीबत सा साबित हो सकता है। फ़िलहाल जो है माजिद हुसैन साहब वहाँ के दौरे पर है और ऐसा लग रहा है कि माजिद हुसैन साहब बारीकी से उस चीज़ को देखेंगे और जो वहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, चूँकि वही उनको समझा सकते हैं उनके भाषा में। फ़िलहाल जो है अभी बिहार के विधायक मुंबई के दौरे पर है और मुंबई के दौरे के आने के बाद लग रहा है कि बंगाल चुनाव के में कूदेंगे और बंगाल चुनाव में इन पांचों विधायकों का रोल अहम होगा। बंगाल जो है बिहार से सटे हुए है और बिहार में जो बंगाल में जो हवा आती है तो बिहार में पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए बिहार में जो हवा निकली है वो बंगाल पहुंचेगी और बंगाल यकीनन जो है इस बार जो है बदलाव होगा और पांचों मजलिस के विधायक जो है बंगाल जब जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में इन दिनों देखने को मिल रहा है। हालांकि वहां पर बॉलीवुड यूनिवर्सिटी है, वहां पर फिल्म बनते हैं, सुपरस्टार लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पांचों विधायक पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार के विधायक वहाँ पर सुपरस्टार बन चुके हैं। वहाँ के लोग इतने देखने उनको आ रहे हैं और बहुत ही कहते हैं कि जिस तरह से आप तस्वीर के माध्यम से देखेंगे कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एक बहुत फूल फल रहा है और खास महाराष्ट्र की और मुंबई की सरजमीन में इस तरह से। तो फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की सरजमीन में क्या चल रहा है और वहाँ पर एक राजनीतिक का फिर अब दोनों मिलन हो रहा है बिहार और महाराष्ट्र के तरफ, और बिहार और महाराष्ट्र अभी मजबूती है और बंगाल पर सबकी निगाहें है, बंगाल पर सबकी निगाहें हैं और बंगाल अब चुनाव बहुत करीब है, अब कुछ ही महीने रह गए हैं और साथ ही साथ जो है जिस तरह से वहाँ पर तैयारी चल रही है और बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र पर है, उसके बाद यूपी का फिर चुनाव होना है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम कि मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी साहब के पांचों विधायक अभी वहां पर जिस तरह से लोग इस्तकबाल कर रहे हैं और प्यार मिल रहा है उन्हें, ऐसा लग रहा है कि यकीनन जो है अब बंगाल चुनाव पर इसका असर पड़ेगा और बंगाल इस बार फिर इतिहास रचेगा। और चूँकि अगर बिहार में चुनाव लड़ी है तो बंगाल में जिस तरह से रिपोर्ट मिल रहा है कि बंगाल में 5 पर 1 0 और लगेगा, क्योंकि 50 हो सकता है। 100 सीटों का वहाँ पर खेल है। मौलाना वो अब्बास सिद्दीकी साहब वहाँ पर है, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है कि 100 सीटों पर वहाँ पर है और उन्हीं पर उस चुनाव को निर्भर रखा है। फिलहाल मजलिस का टीम वहाँ पर लगातार पहुँची है। तो इस वक्त आपको हम मुंबई से
तस्वीर जो है मुंबई का दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र का दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो है वहाँ MIM का बहुत बड़ा इजलास हुआ और साथ ही साथ जो वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के 5 विधायकों का बैठक हुआ और इस बैठक में सियासी गुफ्तगू भी और साथ ही साथ मौजूदा हालात और मौजूदा दौर में MIM की ज़रूरत और असदुद्दीन ओवैसी साहब के कारकर्दगी को वहाँ पर देखा गया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार के सभी विधायक ने अपनी बारी बारी से बात रखी और उन्होंने किस तरह से अपने क्षेत्र और एरिया को डेवलप करना चाहता है, उनका मकसद क्या है, ये चीज़ बयां किया।